3 अक्टूबर 2024 को सहकारी गन्ना समिति के डेलीगेट के चुनाव आज यहाँ डीएसएम इंटर कॉलेज में हो रहे हैं। डीएसएम इंटर कॉलेज में आज डेलीगेट के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग के साथ साथ यहाँ पर सैकड़ों गांवों के किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं जो अपने डेलीगेट्स को चुनेंगी। डेलीगेट के चुनाव के बाद फिर डायरेक्टर का चुनाव होगा और डायरेक्टर के बाद फिर गन्ना समिति के सभापति का चुनाव होगा। आज यहाँ पर लगातार भीड़ आ रही है। पुलिस अपनी व्यवस्था को संभाले हुए है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं, उसके लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। साथ ही साथ चुनाव अधिकारी अपनी ड्यूटी को सही से अंजाम दे रहे हैं। जैसे आपको बता दें, सहकारी गन्ना समिति कांठ में 244 डेलीगेट चुने जाएंगे, जिनमें कुछ निर्विरोध भी हो चुके हैं। उसके अलावा निर्विरोध के बाद जो सीटें डेलीगेट की बची हैं, उन पर आज मतदान किया जा रहा है 3 अक्टूबर 2024 को डीएसएम के अंदर। वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार वोटिंग हो रही है। वोटिंग के साथ साथ ही भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जितने भी वोटर हैं सब किसान भाई हैं और किसान अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, सब लगातार वोट डालने के लिए यहाँ पर भीड़ आए। उसके लिए लगातार पुलिस बल यहाँ पर मौजूद बना हुआ है और भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। हालांकि चुनाव अभी आधा घंटा पहले ही शुरू हुआ है और देख रहे हैं आप लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इसमें मैं आपको बताऊं 36,216 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आज 244 डेलीगेट आज चुने जाएंगे। 4 बजे तक वोटिंग होगी और 4 बजे की वोटिंग के बाद आज शाम को 4 बजे के बाद ही चुनाव परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। जीवन में क्या गन्ना समिति के चुनाव में कभी इतनी भीड़ हुई है? हुई तो है, लेकिन इस बार ज़्यादा है। आज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ। आज ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा यूँ है कि जितना अब टाइम आता जा रहा उतनी लोगों को दिलचस्पी होती चली जा रही है। चुनाव के प्रति लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये है वो। अच्छा, ये डेलीगेट, डायरेक्टर, इन सब के चुनाव से किसानों को क्या फ़ायदा होता है? बस वो किसानों का प्रतिनिधि होता है, जो इसका चेयरमैन होता है, गन्ने का जो चेयरमैन होता है। केवल गन्ना विभाग में ही गन्ने के मामले में किसानों को सहूलत पहुँचाएगा, वो हाँ, नफ़ा देगा। गन्ने के अलावा कोई और काम तो नहीं? नहीं, इसके अलावा और कोई काम नहीं। गन्ने में जो परेशानियां उनको हल कराने का, किसी का सट्टा वट्टा गलत हो रहा सही कराना, ये करना। वोटिंग प्रक्रिया को चलते हुए आधा घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भीड़ का हुजूम है। हालांकि जानकार ये बता रहे हैं कि गन्ना समिति के चुनाव में आज से ज़्यादा भीड़ कभी देखी नहीं गई। तो अब इससे ये प्रतीत होता है कि अब कोई भी चुनाव में अब जनता ने रुचि लेनी शुरू कर दी है। जनता समझती है कि चुनाव भविष्य होता है देश का और चुनाव से ही सारी दिशा और नीति सारी तय होती हैं। स्थिति यह है कि अब कमज़ोर बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ हैं, जो चल नहीं सकते, ऐसे बुजुर्ग भी सहारा लेकर अपने बेटों का, अपने बच्चों का यहाँ पर बूथ स्थल पर पहुँच रहे हैं। और लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से लगातार अवेयर किया जा रहा है कि आप कोई मोबाइल अंदर न लेकर जाएं। मोबाइल अंदर ले जाने पर मोबाइल पुलिस जब्त कर लेगी, पकड़ लिया जाएगा। सबको बार बार पुलिस कह रही है कि मोबाइल कोई भी अंदर लेकर ना जाए। यहाँ वोटर लाइन अब लंबी हो चुकी है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे लाइन भी लंबी हो रही है। अब मेरे साथ हैं बुजुर्ग जो यहाँ पर डेलीगेट की वोटिंग के लिए पहुँचे हैं। कहाँ से पहुँचे हैं ये मैं अभी पता करता हूँ, लेकिन मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसी उम्र में वोट डालने की एक तरह से जिम्मेदारी, वोट को ज़रूरी समझना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि ये कोई एमपी, एमएलए या ग्राम प्रधानी या जिला पंचायत का चुनाव नहीं है। डेलीगेट का गन्ना सहकारी समिति का चुनाव है। लेकिन जानकारों ने ये बताया, जो अब से पहले यहाँ पर
मेरी बात हुई है कि ऐसी भीड़ हमने देखी नहीं है। लेकिन मैं जो हमारे ताऊजी हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ रहते हैं ताऊजी? कहाँ रहते हैं? संदलीपुर। वोट डालने के लिए आए हैं? हाँ, घेर दिया। घेर दिया? आपने घेर दिया वोट? अच्छा अच्छा। तो आप किसी सवारी से आए थे? सवारी से आया हाँ वो जी। सवारी से आए थे? अच्छा अच्छा। तो वो सवारी वाले अब घेरने गए तो उनके बाहर देख रहे हैं। उनके साथ आप जाओगे वापस? घर जाओगे? ठीक है ठीक है। आपने वोट डाल दिया? एक और हमारे ताऊजी हैं, अब उनकी पर्ची में कोई खराबी है, खराबी की वजह से वो यहाँ पर अभी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ताऊजी कहाँ रहते हैं? बीगनपुर। बीगनपुर? हाँ। ताऊजी बीगनपुर से आए हैं और स्थिति आप देख रहे हैं कि लगभग 80 साल की एज है ताऊ के हमारे, और वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। तो ताऊजी आप कहाँ रहते हैं? गोपालपुर। एक और ताऊजी से मैं बात कर रहा हूँ, वो गोपालपुर रहते हैं जी। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो यहाँ पर कमज़ोरी हालत में वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोट की कितनी कीमत है कि वो अपने वोट को बेकार नहीं करना चाहिए। मेरे पीछे देख रहे हैं आप कि भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अब पुलिस लगातार, कितने कमज़ोर बुजुर्ग यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ पुलिस लगातार लाइन लगाने में व्यवस्था में लगी हुई है। और साथ ही साथ बार बार पुलिस का कहना है कि मोबाइल अंदर नहीं जाएगा, मोबाइल लेकर कोई साहब अंदर ना जाए। मेरे पीछे का आप नज़ारा देख रहे हैं, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के परिसर के अंदर ये स्थिति है कि लगातार भीड़ बढ़ी हुई है। और अब इस वक्त चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पीक पर है, यानी चरम सीमा पर है, और लगातार लगभग 10 से ज़्यादा का समय हो गया है और बहुत तेज़ी से अब वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। हालांकि ये 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 4 बजे के बाद आज ही चुनाव परिणाम आ जाएंगे। वो चुनाव परिणाम में जितना भी वक्त लगे वो बात की बात है, लेकिन अभी लगातार तेज़ी से, और बुज़ुर्ग कमज़ोर हम देख रहे हैं लगातार, कितने बुज़ुर्ग बाबा, कितने बुज़ुर्ग हैं बाबा यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, कितने कमज़ोर हैं। लेकिन 114 साल की उम्र है बाबा की, और लेकिन बाबा को अपनी वोट की अहमियत का पता है। बाबा अपनी वोट को ख़राब नहीं करना चाहते। 114 साल की उम्र, मैं समझता हूँ आज के वोटरों में सबसे ज़्यादा उम्र हमारे बाबा की होगी। शायद तकलीफ़ है कोई बाबा को, और वो करा रहे हैं दर्द से, लेकिन फिर भी वोट की महत्ता को समझते वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये यहाँ पर डॉक्टर अशोक जी हैं। डॉक्टर अशोक जी कांट की मशहूर हस्ती हैं, उनके साथ बुजुर्ग हैं बाबा को वो ला रहे हैं वोट के लिए, और वो अपने वोट की कीमत को समझते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब खुद अपने कंधे पर लाद कर यहाँ तक उन्हें लाए हैं। हालांकि इतनी कमज़ोर उम्र, कितनी उम्र होगी बाबा की? लगभग 105 साल की बाबा की उम्र बताई जा रही है। ऐसी 10 की होगी, और 110 साल की उम्र में अपनी वोट की कीमत को लगातार अपनी महत्ता को बनाए हुए। और एक और बाबा हमारे साथ हैं। कितनी उम्र होगी बाबा की? इनकी 95 बता रहे हैं। 95 साल बता रहे हैं, लेकिन वोट को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। मकपुरी। क्या नाम है अम्मा जी का? इमरती देवी। अच्छा अच्छा। और कितनी उम्र होगी अम्मा की? उम्र इनकी 100 प्लस है। 100 प्लस है। 100 साल की उम्र में वोट डालने का अभी भी जज्बा है, बिल्कुल। अपने वोट को खराब नहीं करना चाहते। बिल्कुल। आपने कभी गन्ना समिति के चुनाव में इतनी भीड़ देखी है? नहीं देखी। पहली बार चुनाव हुआ जी हमारे गाँव में। तो अब की बार ऐसा इतना कश्मकश का चुनाव है। 94 साल उम्र है बाबा की, और 94 साल की उम्र में अपने वोट की कीमत को समझते हैं, अपनी वोट की कीमत को लगातार समझ रहे हैं, और वोट डालने के लिए यहाँ कमज़ोरी की हालत में यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ त्रुटि पर्ची में थी, त्रुटि की वजह से यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या नाम हुआ ताऊ जी आपका? रामचरण नाम है आपका? रामचरण। कौन से गांव रहते हैं ताऊ जी? अकबरपुर सियाली। थाना चलेट। अब यो है तहसील है, कांट में। अच्छा अच्छा। तो आप बता रहे थे अभी कि मेरे 6 कोल्हू चलते थे। हाँ अच्छा हाँ 6। अच्छा। और ऐसे ही बनिए से ले जाया कर थे। अच्छा। खूब। तो वोट आपका अब इस समिति के चुनाव में पहुंचा है, तो आपका सट्टे, आपके नाम का सट्टा है अभी? हाँ। तो इसीलिए आपका वोट भी आया है, तो वोट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं लगातार? हाँ। सब वोट डालते हैं आप? अब वोट कर रहे हैं, सब वोट डालते हैं। और क्या करें। हाँ। ये प्रधानी ये चक्कर ना थे। अच्छा। ये अब हो गए। जैसे ये भारत आजाद, बता में आजाद। जी। तो आपकी उम्र में आपने कितने बार वोट डाल दिया होगा अब तक?
ऐसा नहीं कह सकते। कितनी उम्र है आपकी? 85 है। 85 साल। हाँ, तो 85 साल का मतलब ये हुआ कि लगभग आज़ादी आपके सामने लगभग हुई होगी। आप 5-6 साल के होंगे। मुझे खूब याद है जब नुकाया कर रहे थे घर के, भैया बाहर को मत जाइए, उन पर शीशा ऐसा है बस गैली हो चला जाएगा। अच्छा, जब हिंदू आजाद होया था हिंदुस्तान, अब वो चले गए थे। अच्छा करते हैं। क्या नाम है आपका? अयूब, कहाँ रहते हैं अयूब भाई? बीवीपुर। आज से पहले आपने कभी इतनी भीड़ देखी? जी नहीं देखी। क्या वजह है आज भीड़ ज्यादा है? जनसंख्या ज्यादा है जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जी। या लोगों ने चुनाव में रुचि लेनी ज्यादा शुरू कर दी? हाँ, रुचि लेनी भी ज्यादा शुरू कर दी। हर चुनाव को पहले कोई ना जाना था, पहले जाना था। नहीं जाना अच्छा, आपका नाम? अशफाक, कहाँ रहते हैं? बीबीपुर। अच्छा, इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे कि इससे पहले भीड़ देखी आपने कभी? ना, मैं नहीं देखी इतनी भीड़। कहीं से 10-50 आदमी आए करे, काम हो गया। 10-50 आदमी आए हाँ। और वोट डाल दिया। अब तो 3 आदमी तो हमारे यहाँ से खड़े हैं, इस वजह से भीड़। अच्छा, हाँ, और उसमें कुछ लोग निर्विरोध भी हो गए हैं, निर्विरोध भी हो गए। लेकिन फिर भी चुनाव है। इस लगातार भीड़ को हटाते हुए लगातार पुलिस भीड़ को हटा रही है और पुलिस लगातार अवेयर कर रही है कि कोई वोटर अंदर मोबाइल लेकर न जाएं, और व्यवस्था पर लगातार पुलिस लगी हुई है। और लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अभी लंबी लाइन लग रही है, बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लग रही है, लोग ये बता रहे हैं। और ये कितनी बुजुर्ग हैं अम्मा हमारी, और देखो ऐसी उम्र में भी अम्मा वोट डालने पहुँची हैं। बेटे तुम ही पहुँचाओगे मुझे तो बेटे? हाँ बिल्कुल अम्मा, हम पहुँचाएंगे आपको। हम पहुँचाएंगे। कितनी अम्मा, कितनी उम्र होगी आपकी? 80 की होगी। 85 85 वर्ष की उम्र है, लेकिन अपनी वोट की अहमियत को जानती हैं और वोट डालने के लिए पहुँची हैं। अधिकार है। हाँ, वोट डालने का अधिकार है। हाँ, हमें अधिकार है। कहाँ रहती है? मुंडाखेड़ी रहती है। हाँ, मुंडाखेड़ी रहती है। छेला के पास एक ताऊजी और हमारे साथ हैं, वोट की अहमियत को समझते हैं। वोट यहाँ पर ताऊजी पहुँचे हैं, हालांकि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पर्ची अभी उन्हें मिली नहीं है, इसलिए वो पर्ची के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है ताऊजी आपका? हाँ, रईस हाजी जी। रईस हाजी जी हैं आप? कहाँ रहते हैं? गोहरपुर सुल्तानपुर। तो वोट डालने के लिए आप पहुँचे हैं आज? वोट डालने आए यहाँ। अच्छा, तो आपका वोट पड़ा नहीं अभी? अभी नहीं पड़ा। तो क्या पर्ची नहीं मिली आपको? अभी पर्ची नहीं मिली। और कितनी उम्र होगी ताऊ जी आपकी? उम्र तो होगी 80 के लपेट में। 80 के लपेट में। आपने इतनी भीड़ कभी देखी है जीवन में? हम तो जीवन में आज पहली मरतबा आए हैं। आपने वोट पहली मरतबा कर रहे हैं। पर आप देख रहे हैं लगातार भीड़ अभी भी बढ़ रही है। हालांकि चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया को 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर बुजुर्ग और महिलाएं और वयस्क सब यहाँ पर ये महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कुछ पर्ची में कमी होने की वजह से यहाँ पर खड़ी हैं, उनकी पर्ची दुरुस्त होकर यहाँ पर पहुँच रही है। और साथ ही साथ जो बुजुर्ग यहाँ पर पीछे तक आप देख रहे हैं, सब इसी इंतज़ार में हैं कि उनकी पर्ची उन्हें मिले और वो अपने वोट डालकर अपने घर को जाएं। हालांकि हर आदमी ये चाहता है कि सुबह के वक्त में वो सबसे पहले वोट डाल दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है चुनाव प्रक्रिया कुछ लेट शुरू हुई, उसकी वजह से कुछ डिले हो गया है। हालांकि जो एजेंट्स हैं, जो पर्ची जिन्हें देनी चाहिए थी, वो समय पर पर्ची नहीं दे पाए, लेकिन कुछ पर्चियों में गलती भी हुई हैं। वो गलतियों की वजह से इन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार भीड़ बढ़ रही है। हालांकि वोटिंग 1 से 1.5 घंटा हो गया होते हुए, लेकिन भीड़ अभी कम नहीं है। मेरे पीछे आप देखें, उस तरफ दिखाएं कैमरामैन दिखाएं, उधर उस तरफ भीड़ इतनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ उस तरफ है, और मेरे पीछे भी बहुत भीड़ है। अभी भीड़ में कोई कमी नहीं है, लगातार भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। कश्मकश का ये चुनाव है। हालांकि आपको बता दें 244 डेलीगेट के लिए आज वोटिंग होनी थी, लेकिन कुछ डेलीगेट निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं, लेकिन कुछ लगभग आधे निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आधे के लिए ये वोटिंग डेलीगेट की हो रही है। उसके बाद 4 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। 4 बजे के बाद फिर जो है चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।